नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। एक तरफ दीपोत्सव की धूम है तो दूसरी तरफ आज छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 24 बरस का प्रदेश हुआ और इसके बाद उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए सभी छत्तीसगढ़ वासियों को iViz24 की तरफ से आज के स्थापना दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर आज बाकायदा उत्सव हुआ है। नवा रायपुर में दीपोत्सव का आयोजन इस मौके पर हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे हैं। नवा रायपुर के एकात्म पथ पर एक शानदार और भव्य आयोजन हुआ। एक साथ 11,000 दीप प्रज्वलित किए गए, भव्य आतिशबाजी हुई। तो अपनों के साथ में आज दीपोत्सव की और दीप की लड़ियों के साथ में राज्योत्सव का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री, उन सभी ने दीप जलाकर आज राज्योत्सव की शुरुआत की, प्रारंभ किया और उसके बाद आतिशबाजी से सारा आकाश रंगीन हो गया, प्रकाश से भर गया, रोशनी से नहा गया। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से नमन करते हैं। हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ लोग और अधिकारी सब मिलकर यहाँ पर 11,000 दिए छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए जलाए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सभी को शुभकामनाएं दी और साथ में ये भी कहा कि आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, राज्योत्सव की शुरुआत है, तो आज सभी को अपने घरों पर भी दीप जलाने हैं। छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन सभी ने शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पोस्ट करते हुए छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने शुभकामनाओं में ये कहा है कि वैभवशाली लोक परंपरा और जनजातीय संस्कृति के अद्भुत संगम से सजा छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति और कला के संरक्षण और संवर्धन की यात्रा अविरल गति से जारी रहे, प्रदेश प्रगति के शिखर तक पहुंचे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के शुभकामना संदेश पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आभार भी प्रकट किया। तो एक तरफ उत्सव है, उमंग है, खुशियां हैं और अपनेपन से भरे माहौल में छत्तीसगढ़ के लिए संघर्ष करने वालों के प्रति अगाध श्रद्धा भाव है और उन्हें श्रद्धांजलि सभी ने व्यक्त की। लेकिन इस अवसर पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो बड़े सवाल उठाती हैं। अब हम उन्हीं पर आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर सियासी रोटियां सेंकने की कोशिश हमने कई बार देखी, प्रदेश ने देखी, पर क्या दावों से परे सच वैसा ही है जैसा दिखाया जाता है? देखिए जरा। राज्य स्थापना पर फिर बड़े बयान, 1 नवंबर पर फिर सियासत हावी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आखिर इसको क्यों दरकिनार कर दिया गया? छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार उस सरकार ने किया। ये कांग्रेसी भूल गए होंगे लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भूल नहीं सकती है। छत्तीसगढ़िया अस्मिता की फिक्र किसे? छत्तीसगढ़ महतारी करती रही प्रतीक्षा। स्थापना दिवस पर किसी ने सुध न ली। छत्तीसगढ़िया होने के दावे अनेक, बयानों के आगे सिर्फ अनदेखी का अंधेरा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर की ये 3 तस्वीरें आपके सामने। शहर में जिस जगह अभी घड़ी चौक है, ये जगह गवाह है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हुए संघर्ष की। बरसों तक यहाँ अखंड धरना स्थल बना रहा। प्रदेश के सभी दलों के तमाम दिग्गज नेता इसी धरना स्थल पर आते थे। छत्तीसगढ़ राज्य के सेनानियों ने इसी दौरान
यहाँ छत्तीसगढ़ महतारी का एक छोटा सा मंदिर भी स्थापित किया। राज्य बना तो लगा कि ये स्थल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक तीर्थ की तरह होगा। यहाँ आकर नई पीढ़ी अपने पुरखों के संघर्ष को याद करेगी। लेकिन आज ये जगह किसी को याद नहीं। मंदिर तो है पर नीचे गटर बहता है। इसके चारों तरफ गंदगी, अनदेखी और अव्यवस्था का आलम है। छत्तीसगढ़ से प्रेम की अगर यही वानगी है तो फिर कहने सुनने के लिए बचा क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी की बातें तो बहुत हुई, पर उसके द्वारे एक दिया तक स्थापना दिवस पर कोई जला न सका। तो ये पूरे हालात देखकर एक शेर याद आता है जिसमें कहा गया है कि दावों की बुलंद बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारी ज़मीं दे दो, आसमां लेकर क्या करेंगे। कैमरामैन अनिल नागले के साथ विश्वेश ठाकरे, IBC 24 रायपुर। तो ये है कड़वी सच्चाई। आज के दिन छत्तीसगढ़ महतारी का अंगना सूना पड़ा है। एक दीप जलाने वाला कोई नहीं और सामने ढेरों गंदगी। वैसे ये आलम केवल एक जगह का है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अगली रिपोर्ट भी देखिए। छत्तीसगढ़ को राज्य बने आज 24 बरस पूरे हुए। 25वां स्थापना दिवस हम सब मना रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख दल आज के दिन उनको शायद बिसरा बैठे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब ये सवाल पूछा तो दोनों ने अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन आज के दिन कैसे वो महतारी को भूल गए, इस पर वे दूसरों को दोष देते नजर आए। देखिए। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये दो तस्वीरें हैं राज्य में स्थापित की गई छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमाओं की। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की, जबकि दूसरी तस्वीर 6 साल पुराने कोरबा में दर्री डैम के पास भवानी मंदिर के साथ बने छत्तीसगढ़ महतारी के इकलौते मंदिर की, जहां लंबे वक्त से ताला पड़ा है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है। साल भर पहले तक दोनों प्रमुख सियासी दल जिस छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर सियासी बहस में पूरी ताकत लगाते थे, अब दोनों ही पार्टियों के प्रदेश मुख्यालयों समेत अन्य जगहों पर छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। भूपेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान इसे लेकर जमकर सियासत हुई है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों का जमकर प्रचार किया, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा बनाई, राजगीत बनवाया। लेकिन आज उसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय राजीव भवन तक में छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर कोई आयोजन नहीं हुआ। सवाल उठा तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोपों की धार मौजूदा सरकार की तरफ मोड़ दी। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया का आरोप है कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की पहचान मिटाने में लगी है। कांग्रेस नहीं, सरकार ने शुरुआत की थी और सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी का जगह जगह छाया चित्र कलेक्टेड ऑफिस हो, चौक चौराहे हो, बराबर राजगीत के साथ शुरुआत करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आखिर इसको क्यों दरकिनार कर दिया? आम किसानों की पहचान ये खोती जा रही है, उनके खिलाफ बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ियों का सम्मान करना भूल गई है। इधर भाजपा नेताओं का दावा है कि कांग्रेस ने तो छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर केवल सियासी दिखावा किया। जिस छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर कांग्रेस ने चुनाव जीता, उन्हें कांग्रेसी भूल गए। मौजूदा सरकार पर लगे आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार में कहा कि कांग्रेसियों को इटालियन चश्मे से कुछ भी सही दिखता नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 1 नवंबर 2000 को उस सरकार ने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कैसे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार उस सरकार ने किया, ये कांग्रेसी भूल गए होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भूल नहीं सकती है। कांग्रेस का काम केवल दिखावा है। अभी उन्होंने जिसने उनको बनाया उसी को नहीं पूछती। हम तो एक स्लोगन दिए, हम जब से हमारा राज आया, हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। परंतु कांग्रेस का केवल भेद रहता है, काम कुछ नहीं करता, केवल झूठा प्रचार करके सरकार में आए थे। जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। जाहिर है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी की मूरत और नाम भावनात्मक तौर पर काफी मायने रखता है, लेकिन राज्योत्सव के दिन छत्तीसगढ़ महतारी को यूं भुलाया जाना ये सवाल उठाता है, क्या छत्तीसगढ़ महतारी राजनीतिक दलों के लिए केवल वोट बटोरने का जरिया मात्र है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।
चलिए, तो छत्तीसगढ़ महतारी के मंदिर बनाए गए, उनके द्वार सजाए गए, उसके नाम पर बहुत राजनीतिक बहस हुई। खुद हमने छत्तीसगढ़ की बात में इस पर कई बार डिबेट की। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया वाद, ऐसे जाने कितनी डिबेट्स हुई जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आपने सुना। आज ये स्थिति जो कुछ भी दिखाई पड़ी है आज के दिन, इस पर क्या एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है, असलियत क्या है, ये एक बार फिर आपके सामने हम रखते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार, जिन्होंने अभी एक रिपोर्ट भी बनाकर आप तक पहुंचाई है, उनका रुख हम कर रहे हैं। सौरभ, पहले तो आपको छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की बहुत बधाई, गाढ़ा गाढ़ा बधाई। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखा कि क्या छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर केवल और केवल दिखावा हुआ, राजनीतिक लाभ के लिए हुआ? बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने। जिस तरीके के छत्तीसगढ़ की प्रतिमा और छत्तीसगढ़ी महतारी को लेकर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ महतारी का कोई ऐसा पुण्यतिथि या जयंती नहीं है जिस पर जो है किया जाए। लेकिन जिस दिन राज्योत्सव अर्थात जो छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ, छत्तीसगढ़ जो है देश और दुनिया के नक्शे में आया, उसी दिन माना जाता है कि छत्तीसगढ़ी महतारी की जो है हम एक सेवा कर सकते हैं और कम से कम उनके जो प्रतिमा है उस पर जो माल्यार्पण कर सके। लेकिन आज यही देखने को मिला, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों जगहों के कार्यालयों में या दोनों जगहों के बड़े नेताओं के कार्यक्रम में ये देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के सेंटिमेंटल से जुड़ा है छत्तीसगढ़ी महतारी का मुद्दा जो है, उसके बाद भी। लेकिन आप देखिए कि भाजपा हो या कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ महतारी का नाम लेते हैं, लेकिन कहा जाए काम जो इस पर होना चाहिए या जो इस पर एक जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं दिखता। केवल वोट मांगने की बात होती है। और कहीं ना कहीं इससे पहले कि 2018 से 23 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहीं ना कहीं राजगीर की शुरुआत की गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी महतारी की प्रतिमा बनाई गई, लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यू रहना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। चलो सरकार इस पर अभी नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भी जो करना था वो नहीं दिख रहा है। याद करिए आप, अगर कांग्रेस हो या बीजेपी है, उनके अगर कोई बड़े नेता हैं जिनकी कोई जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, तो कैसे जो है हफ्ते हफ्ते पहले और हफ्ते हफ्ते बाद भी जो है उस पर उनके विचार, उन पर उनके तमाम जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक छत्तीसगढ़ी महतारी जिनके कारण छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ, जिसके लिए दशकों तक जो है लड़ाई लड़ी गई, लेकिन जब ये होता है कि आज के दिन जो राज्योत्सव का जब जो होता है उस दिन जो उत्सव नहीं मनाया जाता। और तमाम जैसे रिपोर्ट्स में हमने दिखाया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा जो है वो वहां पर कोई उत्साह का माहौल नहीं है, प्रतिमा बना दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो पिछली सरकार है उन्होंने तो की है और यही बात जो है कांग्रेस के नेता भी कहते हैं। लेकिन कहते तो है, लेकिन वही बात अगर वही अपने में अलम में जो है ले आए, अपने में खुद पे करे, तो वो भी उनको नहीं दिखता। तो कुल मिलाकर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर उनको एक जो भावनात्मक जुड़ाव देखना चाहिए, करना चाहिए, वो आज नहीं देखने को मिला। लेकिन कहीं जो सवाल एक उठाया गया कि कम से कम उन स्थानों पर, एक उदाहरण मैं देता हूं, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक जनप्रतिनिधि हैं जो सुबह से निकल पड़े और उन स्थानों पर दीपावली के दिन गए जहां जहां महापुरुषों की प्रतिमाएं थी उनको साफ किया, स्वच्छ किया, खुद सफाई करवाई और जाकर वहां दीप जलाए। ऐसी कोई पहल हमको यहाँ निश्चित तौर पर देखने को मिलना चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य वो तो दूर की बात, जो मंदिर थे जहां जहां प्रतिमाएं स्थापित की गई उसके आसपास गंदगी पसरी दिखाई पड़ी। कुछ जगहों की तस्वीर देखकर तो शर्मिंदा हुए लोग, ये भी हम कह सकते हैं। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल देखिए, 15 साल ये बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ के स्थापना को लेकर बातचीत करें तो छत्तीसगढ़ की स्थापना पर जो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी है, अर्थात बीजेपी के हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना की। और 15 साल, शुरुआत के 3 साल में ये सभी चीजें, विचारधारा और जो स्थानीयवाद है वो लगभग नहीं आया। लेकिन 15 साल जो है बीजेपी की सरकार रही,
बीजेपी की सरकार जो जरूर बहुत सारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती रही, लेकिन जब 2018 और 23 के दौरान जब कांग्रेस की सरकार आई तब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया संस्कृति और छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर जो है काफी आगे बढ़ा गया और छत्तीसगढ़ महतारी की सबसे पहले जो प्रतिभा बनाई गई, छत्तीसगढ़ी राजगीत तैयार किए गए और उसके अलावा पंछा भी जो है छत्तीसगढ़ी से संबंधित तैयार किए गए। लेकिन अब जो है इसको फॉलो किया जाना था, क्योंकि ये सारी चीजें ऑफिशियल है, राज्य सरकार के सारे दस्तावेज में है, तो ऐसे में इसको फॉलो किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। चलिए, बड़ा सवाल यही है सौरभ कि अगर आपने छत्तीसगढ़िया बात को लेकर सवाल उठाया था, बीजेपी को घेरा था, सरकार बनाई थी और कई प्रतिमान, कई चिन्ह स्थापित किए हैं, कई नवाचार किए हैं उस समय, जिनको लेकर भूरी भूरी प्रशंसा की गई, जो आपकी सरकार की एक पहचान बन गई, उस पहचान को आपने खुद कैसे एक बरस होने से पहले भुला दिया, कैसे आपने उनका इस्तेमाल करने का जो आरोप था उसे एक तरह से सच कर दिया, ये एक बड़ा सवाल बनता है। शुक्रिया आपका, आपने रिपोर्ट भी कवर की और जो सच्चाई है वो दर्शकों को दिखाई। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर एक बार फिर से दर्शकों को, छत्तीसगढ़ वासियों को ढेर सारी गाढ़ा गाढ़ा बधाई हम देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो सच्चाई है, इस पर दलों को एक बार विचार जरूर करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।